नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और इस बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। जिलों में घोषणाओं की समीक्षा बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यह बैठक की जा रही है। जिलों के डीएम से घोषणाओं की पूरी जानकारी ली जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। तो जिलों में घोषणाओं की समीक्षा बैठक की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यह समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जिलों के डीएम से घोषणाओं की पूरी जानकारी ले रहे हैं। 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं की समीक्षा, तो वहीं 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले की समीक्षा पर चर्चा होगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की पूरी जानकारी ले रहे हैं जिलाधिकारियों से। 18 फरवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल नीचे मैं बताना चाहूंगा कि आज से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास कार्यों को लेकर के जिला वाइज आज समीक्षा बैठक की है, जिसमें वो जानना चाह रहे हैं कि विकास कार्यों में किस तरह की गति है और किस तरह जो उन्होंने अभी तक घोषणाएं की हैं विकास कार्यों को लेकर के उनकी क्या अपडेट है। अभी जिस तरह से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जिलों के प्रवास पर जाने वाले हैं और वो तमाम जो जिले हैं वहां पर जाएंगे और उनका निरीक्षण भी करेंगे, लेकिन अभी तक जो जिस जिले में वो जा चुके हैं उन जिलों का भी अभी तक वो समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं कि अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ हमारे पास अपडेट है, क्या जानकारियां हैं। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी भी उनके साथ मौजूद है, साथ में अपर सचिव भी उनके साथ मौजूद है और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और उसको लेकर के आज समीक्षा बैठक की जा रही है। विशाल, किन किन जिलों में घोषणाएं की गई हैं, ऐसी कोई जानकारी? कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज 15 फरवरी है, तो आज चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जो विधानसभाएं हैं आज इनकी जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके बाद वो 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की जो विधानसभाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की वो समीक्षा बैठक करेंगे। इसी के साथ ही 19 फरवरी को भी वो पौड़ी और टिहरी की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विशाल, हम कह सकते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर अब मुख्यमंत्री बीजेपी को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऋचा, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से 2022 का जो चुनाव है उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बीजेपी को अब 57 सीटें हालांकि बीजेपी के पास अभी तक है, लेकिन इसको बढ़ाने की जो कवायद है वो भी तेज हो चली है और लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जिलों के प्रवास पर जाने वाले हैं। तो वो लगातार वो यही कोशिश करेंगे कि संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से हम अपने और ज्यादा से ज्यादा विधायक बना सके, क्योंकि 2022 के जो चुनाव है वो सर पर है, तो उनको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं, चाहे वो पार्टी की ओर से हो या फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से हो। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं सरगर्मियां थोड़ी तेज भी हैं और लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल, ऐसी कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो लागू की जा रही हैं और साथ ही साथ क्या जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कोई घोषणा की गई है अभी तक, या फिर किसानों के लिए कोई घोषणा की गई है? बिल्कुल ऋचा, लगातार जो समन्वय बनाने का काम है अभी तो फिलहाल वही चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलों के प्रवास पर जा रहे हैं तो वो किसानों से भी मिल रहे हैं और युवाओं से भी मिल रहे हैं। उनकी बेरोजगारी को लेकर भी जो युवा है वो अपनी मांग उठा रहे हैं, तो उन पर भी लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि जिलों के जो नवीनीकरण है या फिर जो निर्माण कार्य होने हैं उनको लेकर भी कई योजनाएं उन्होंने दी हैं और इसको लेकर के आज उन्हीं को लेकर के समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की जो घोषणा की गई थी उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ घोषणाओं की पूरी जानकारी जिलाधिकारियों से ली जा रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं।
हरिद्वार से कुंभ में अधिकारियों की तैनाती का मामला। 3 पीसीएस अधिकारी रिलीव नहीं किए गए हैं। नैनीताल से एसडीएम धारी अनुराग आर्य रिलीव नहीं हुए हैं। बाजपुर और जसपुर एसडीएम को भी रिलीव नहीं किया गया है। जिलाधिकारी के रिलीव नहीं करने के चलते कुंभ में तैनाती नहीं की गई है अधिकारियों की। तो कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी पूरी होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया है। तीन पीसीएस अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया है। नैनीताल से एसडीएम धारी अनुराग आर्य रिलीव नहीं हुए हैं। बाजपुर और जसपुर एसडीएम को रिलीव नहीं किया गया है। जिलाधिकारी के रिलीव नहीं होने के चलते कुंभ में अधिकारियों की तैनाती भी नहीं की गई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता। गौरव जी, जिस तरीके से जैसे जैसे माफी चाहते हैं कि कुंभ मेले की जो तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और तैयारियां भी लगभग पूरी ही हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया है। देखिए ऋचा, एक बड़ी खबर है न्यूज इंडिया पर कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर सारी प्राथमिकताएं हैं, सभी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और शाही स्नान की डेट भी जो है वो मार्च में है और इसके चलते तमाम परगना अधिकारियों को तैनात किया गया है कुंभ में। मगर सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी 3 पीसीएस अधिकारियों को रिलीव नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए नैनीताल के जो धारी एसडीएम है अनुराग आर्य और ऊधम सिंह नगर से जो बाजपुर एसडीएम है एबी वाजपेयी और जसपुर के एसडीएम सुंदर सिंह तोमर, इनको करीब 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इनके रिलीविंग को समस्या बनी हुई है और बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी परगना अधिकारियों की शॉर्टेज के कारण इनको रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुंभ में अधिकारियों की कमी बनी हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि 3 पीसीएस अधिकारी पिछले 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, ये ना तो यहाँ से रिलीव हो पा रहे हैं और ना ही कुंभ में तैनात हो पा रहे हैं। गौरव जी, ये देरी क्यों हो रही है, कोई वजह इसकी? देखिए, सबसे पहला काम यही होता है कि शासन जब पीसीएस के ट्रांसफर करता है तो उनको जिले से जो है विदाई लेनी होती है या रिलीविंग लेनी होती है। हालांकि कुंभ प्राथमिकता पर है और कुंभ में अधिकारियों को लगातार वहां पर भेजा जाने का सिलसिला जारी है। 9 पीसीएस अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें 6 ही ज्वाइन हो पाए हैं और 3 पीसीएस अधिकारी जिनका मैंने नाम लिया है ये अभी रिलीव नहीं हो पाए हैं। जी अच्छा, चलिए गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ऋषिकेश के झंडा चौक स्थित श्री भरत मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने चमोली में आई आपदा को लेकर कहा कि केदारनाथ आपदा के 8 साल बाद आई ग्लेशियर आपदा से फिर सरकार को सबक लेने की जरूरत है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की आपदा के आने पर कम से कम नुकसान हो। वह हमें एक सबक सिखा कर जाती है, जिस पर यदि हम सावधानी बरतें तो अगली घटना को रोका जा सकता है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं क्योंकि भूकंप जोन 5 और जोन 4 में ये सेंसिटिव एरिया है और वैसे भी ग्लेशियर और इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में होती रहती हैं। लेकिन हमें इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, क्योंकि जब 16-17 जून को केदारनाथ में जब घटना हुई थी, विशेष करके केदारनाथ में भी इसी तरह के ग्लेशियर और उससे जो नुकसान अधिक हुआ था वो उसी से हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि ये हम वैज्ञानिकों के लिए भी और सरकार के लिए भी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये निश्चित रूप से सबक है और हमें इससे आगे सचेत रहने की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से ही कोरोना मरीजों के आंकड़े अब कम होने लगे हैं और इसी के चलते रविवार को 15 दिन बाद कोरोना संक्रमित एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में
54 नए केस मिले हैं और वहीं एक मरीज ठीक भी हो गया है। फिलहाल प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 96,820 है और इसमें 93,061 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 7,052 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। चमोली में आई भीषण आपदा के बाद 8वें दिन भी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और अब तक रेस्क्यू टीम को 54 शव मिल चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। बता दें कि 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषि गंगा में आई बाढ़ के बाद 35 लोग तपोवन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में फंस गए थे। साथ ही बैराज, ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना स्थल और अन्य नदी किनारे सैकड़ों लोग मलबे में दब गए थे। तब से सुरंग और आसपास लापता लोगों की खोज की जा रही है। सुरंग से डंपर के जरिए मलबा बाहर लाया जा रहा है, जिसमें से विभिन्न जगहों से 54 शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए हैं। नैनीताल में एक झील में 74 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। बुजुर्ग की पहचान फिदा हुसैन के रूप में की गई है, जो मूल रूप से कारगिल का निवासी था, जो इन दिनों नैनीताल के बेलवा खान में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या कर लिए। इस सूचना पर हम लोग आए थे। आने के बाद में बॉडी देखा तो नहीं मिली रही थी, कांटे डाल के हमने बॉडी निकलवाई है। तो उसके निकालने के बाद उसका आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। आधार कार्ड में उसका नाम फिदा हुसैन है। 36 में किसी को कूदते हुए देखा है खाली, और उसकी पीठ दिखी है हमें। बस हम सोच रहे थे कि वो तैर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी दूर जा चुका था। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की ओर से 6ठी से 12वीं तक के विद्यालयों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो गया है और वहीं पौड़ी के कोठार में नया केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया है। लेकिन इस मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने और सड़क उखड़ने से कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता नवल किशोर ने बताया कि करीब 4 महीने पहले इस सड़क का डामरीकरण करवाया गया था, लेकिन आज हालत पूर्व की तरह हो गई है। जगह जगह सड़क खराब हो गई है, जबकि पौड़ी विधायक ने सड़क बनने के दौरान कहा था कि उनकी सरकार की ओर से गुणवत्ता के साथ कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार कितनी ईमानदारी से कार्य करती है, इसका ताजा उदाहरण है इसी सड़क पर दिखने लगा है। स्थिति में थी, अब वही पुरानी स्थिति में वो सड़क आ चुकी है, जबकि विद्यालय खुल चुके हैं और हमारे बच्चे वहां पर जो है पठन पाठन के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हम जिला प्रशासन पौड़ी और लोक निर्माण विभाग पौड़ी से ये मांग करते हैं कि उस सड़क की जो स्थिति खराब हो रखी है उसको यथाशीघ्र ठीक करवाया जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का ही नतीजा माना जा रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई चिंतित है। और वहीं कैबिनेट मंत्री और पौड़ी के जिला प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए, बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्यों में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी भी की जा सके। तमाम नीतियां, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, हर तरह की नीतियां भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बननी चाहिए। और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
भारतीय वैज्ञानिकों को एक बार बहुत गंभीरता से देखना होगा कि जो ये हिमालयन बेल्ट है और जो ग्लेशियर के दुष्प्रभाव हो सकते हैं उस पर एक गहन इस पर परीक्षण करने के बाद ही इस पर किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। उत्तराखंड में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कांग्रेस नेताओं ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी घटना में शहीद हुए देश के 40 वीर शहीद जवान सैनिकों की शहादत को याद किया और कैंडल मार्च निकालकर वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर सैनिकों की शहादत को सलाम किया। देर शाम संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला नगर में कैंडल मार्च के साथ चौक पर शहीदों की शहादत को याद किया और उनके शहीद का दर्जा देने की मांग की। नैनीताल विधायक संजीव आर्य की पहल पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मोहर लगा दी है। दरअसल एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नैनीताल में सीवरेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। 108 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के शुरू होने से होटल व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। बता दें कि नैनीताल में सीवर लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। आए दिन जगह जगह लीकेज होने से जल संस्थान पर दबाव रहता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 कमरों से अधिक वाले होटल्स को ट्रीटमेंट प्लांट बनाना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से होटल कारोबारी बेहद चिंतित थे। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक संजीव आर्य से निवेदन किया था कि जिसके बाद इसको संजीव आर्य ने गंभीरता से लिया और उनके प्रयासों से अब सीवरेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। हमने देखा है कि अक्सर बरसात में ग्रैंड होटल के पास किस तरीके का मंजर आ जाता था। लगातार जो हमारी सीवर की लाइन्स हैं वो फट जाने के चलते सारा सीवर झील में समा जाता था। 7 नंबर में जगह का नितांत अभाव है। पिटरिया से लेकर तमाम क्षेत्रों में एसटीपी की बहुत बड़ी मांग थी और आज मुझे बहुत खुशी है, मैं आभार भी प्रेषित करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमने एकीकृत शहरी विकास परियोजना के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए की धनराशि इसकी स्वीकृत कराई है और इसके टेंडर्स भी लग चुके हैं। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।